नमस्कार सेठ करोड़ीमल जी। अरे नमस्कार बहादुर सिंह जी, कैसे आना हुआ? अरे थाने का रास्ता भूल गए क्या? अरे नहीं नहीं करोड़ीमल जी, रास्ता नहीं भूला, बस मैं तो आपको सचेत करने आया हूँ। अरे भाई ये कौन सी ड्यूटी होने लगी सचेत करने की? अरे नहीं नहीं करोड़ीमल जी, ये कोई ड्यूटी नहीं है, बस ये समझो मैं कि आपको बस डूबने से बचाने आया हूँ। अरे नहीं नहीं बहादुर सिंह जी, पानी से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे यहाँ स्विमिंग पूल है मगर मैं उसमें पानी नहीं रखता, कहीं मैं डूब ना जाऊं। और बाथरूम में भी अपने बाथटब नहीं रखता, कहीं उसमें ना डूब जाऊं। सेठ जी अभी तुम सुन नहीं रहे हो, सिर्फ अपनी बिता सुना रहे हो। फिर हो जाएगी कुछ गड़बड़, फिर दौड़ते हुए आना बे बहादुर सिंह के पास। अरे बहादुर सिंह जल्दी जल्दी बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? बहुत काम है भाई मेरे पास। दरअसल करोड़ीमल जी एक कैदी है, वो जेल से फरार हो गया है, लल्लन नाम है उसका। वो आजकल नई नई चोरियों वारदातों को अंजाम दे रहा है, पुलिस भी उसकी तलाश में है। क्या बात करते हो? हाँ सेठ जी, ये ऐसे चक्कर चलाता है कि पुलिस भी चक्कर गिन्नी बन जाती है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है भैया। गड़बड़ यह नहीं, गड़बड़ तो अब मैं सुनाऊंगा इसके बारे में आपको। परसों की बात है, ये एक घर की अलमारी में घुस के घर को साफ कर दिया इसने। अरे बाप रे। और सुनो सेठ जी, कल की बात है, किराएदार बनकर एक घर में घुसा था और मालिक बन के बाहर निकला, उसने घर को ही बेच दिया। कहीं सेठ जी आपके घर में तो कोई नौकर बनकर नहीं आया? अभी नया नया रख लिया हो तुमने। सेठ जी गरम दूध तैयार है। अरे सेठ जी ये तो वही है। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? 1 महीने से इसने जो मेरी सेवा की है वो मेरी औलाद भी नहीं कर सकती। अरे सेठ जी अभी तो ये आपकी सेवा कर रहा है, बाद में कम मेवा खाकर उड़ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब ये है सेठ जी, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये वही तो है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। देखो सेठ जी, है मुलजिम कितना भी सुधरना चाहिए, लेकिन ये पुलिस वाले उसे सुधरने नहीं देते। तू सुधर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वही तो मैं सुधरने की कोशिश कर रहा था। मैंने जेल में तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा। लेकिन तुमने मेरे बैकग्राउंड को सेठ जी को बताकर उनके दिल में मेरे लिए शक पैदा किया है। मेरे पेट पर लात मारी है तुमने, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे तू बैकग्राउंड की बात कर रहा है, मैं तो सेठ जी को सच्चाई बता रहा हूँ तेरी। अब सेठ जी मेरे हाथ का कुछ भी बना नहीं खाएंगे तुम्हारी वजह से। अच्छा बड़ा सेठ जी के लिए गर्म दूध लेके आया था, लगा था सेठ जी पिएंगे आराम से सो जाएंगे, और तुमने सब किए कराए पे पानी फेर दिया। अरे बहादुर तू यार यहाँ से जा यार, अगर इसे कुछ करना होता तो ये पहले ही कर लेता और पहले ही करके निकल लिया होता, इतना इंतजार क्यों करता? ठीक है सेठ जी अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन फिर कुछ हुआ तो फिर मत कहना कि एक पुलिस वाले ने सही से ड्यूटी नहीं की। और बेटा लल्लन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी से निकालने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं कह रहा हूँ दूध पी लीजिए। अच्छा पहले दूध खत्म करता हूँ। अच्छा एक बात बता, जब चोर चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसता है तो वो कैसे चोरी करता है? क्योंकि भाई तुझे तो एक्सपीरियंस है इस बात का, तो मुझे भी थोड़ा सचेत कर दो। ठीक है सेठ जी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पैसे वाले का घर देखते हैं, फिर उसके घर का मुआयना करते हैं, फिर उसके घर में हम नौकर बन के घुस जाते हैं और धीमे धीमे करके हम उसका विश्वास जीत लेते हैं। फिर क्या होता है सेठ जी कि हम उनके दूध में या लस्सी में लेकर जाते हैं और उसमें भी उसी की दवाई मिलाकर उसे दे देते हैं। बताओ कैसे कैसे बेवकूफ लोग होते हैं, उनके दूध में नींद की दवा है उनको पता ही नहीं चलता। जैसे कि इनको पता चल गया होगा कि इनके दूध में भी उसी की दवा है। अरे भाई लल्लन मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? लगता है सेठ जी गोली असर कर रही है। सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, ओ तेरी, लगता है सेठ जी का काम तमाम कर दिया। पहले ही कहा था मगर सुना नहीं, अब भुगतो।